नमस्कार। स्वप्न वासव दत्तम के अंतर्गत जहाँ मैंने छोड़ा था उससे आगे आज बता रहा हूँ। तो आज नवा श्लोक है। नवा श्लोक में जो योगेंद्रायण है वो कह रहा है कि कार्यम नैवार्थैर्नापि भोगैर्न वासैर्नाहं काषायं वृत्तिहेतुर्प्रपन्नः धीरा कन्येयं दृष्टधर्मप्रचारासक्ताः चारित्र्यं रक्षितुं मे भगिन्यः। वो कह रहा है कि मम न एव अर्थै न अपि भोगै और न च वस्त्रै कार्यमस्ति और न अहम वृत्ति है तो काषायम प्रपन्न है। इयं कन्या धीरा दृष्ट धर्म प्रचारा अस्ति अतएव मे भगिन्या चारित्रं रक्षितुं शक्ता अस्ति। अर्थात मम न एव अर्थे न भोगे और न च वस्त्रै कार्यमस्ति। अर्थात न तो मुझे धन से कोई मतलब है, प्रयोजन है, और न मुझे सांसारिक भोगों से ही कोई प्रयोजन है, और न ही वस्त्रों से कोई प्रयोजन है। अर्थात धन, भोग, वस्त्र ये मुझे नहीं चाहिए। और न अहम वृत्ति है सो कासायम प्रपन्न है, और न मैंने ये कासाय वस्त्र हैं जो पीले वस्त्र हैं, गेरुए वस्त्र हैं, वो आजीविका के लिए ग्रहण किए हैं। और इयम कन्या दृष्ट धर्म प्रचारा अस्ति, ये जो कन्या है ये धैर्यशाली धर्माचरण का ज्ञान रखने वाली ये महाराज की विदुषी कन्या क्या है, वो धर्मप्रिया है, दृष्ट धर्म प्रचारा, और धैर्यशाली है, और क्या है ये धर्मप्रिया है। अतएव मे भगिन्या, अतः मेरी बहन के चरित्र रक्षितुम सकता, अतः ये मेरे बहन की चरित्र की रक्षा करने में पूर्ण रूप से समर्थ है। अर्थात योगेंद्रायण कह रहा है कि जो ये कन्या है, कन्या कौन, जो ये पद्मावती है, ये मेरी बहन जो वासुदत्ता है उसके चरित्र की रक्षा करने में पूर्ण रूप से सक्षम है। अब आगे इसका व्याख्या है जो इस प्रकार है कि मम योगेंद्रायण से न एव न नहीं एव अर्थे धने संपत्त्यादि भी न अपि भोगे सांसारिक सुखे न च वस्त्रे न च वसने परिधाने कार्यम प्रयोजनम नाहम वृत्ति है तो न चाहम जीविकार्थम काषायम गेरिकरंजितम वस्त्रम प्रपन्नः प्राप्तः धीरा 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 धैर्य स्वरूपा अथवा धीर स्वभाव पंडितः इयं पुरोवर्तमाना कन्या मगधराजपुत्री पद्मावती दृष्टः अवलोकितः धर्म प्रचारः धर्माचरणं यस्या सा तादृशी प्रचारः विस्तारं जाता इव। अतः अस्मात् कारणात् मम भगिन्यः स्वसुः चारित्र्यं सतित्वं शीलत्वं रक्षितुं गोपायितुं शक्ता समर्था अस्ति। अतः पद्मावती सानिध्ये संरक्षणे निक्षेप्तुम् इच्छामि। दृष्ट धर्म प्रचारा इसका समास है अवगतः धर्मस्य प्रचारो यावत् यया सा बहुरी समाशय प्रपन्न है। प्र उपसर्ग पूर्वक पद धातु से कतः प्रत्यय करने पर प्रपन्न बना है। धीरा पंडिता धीरो मनीषी ज्ञ प्राज्ञः पंडितः कवि इत्यमरः कोशः। वैश्वदेवी जो है वो यहाँ पर छंद है, अर्थांतर न्यास और काव्यलिंग अलंकार है इसमें। अब जो आगे का श्लोक है वो इस प्रकार है। कंचुकी कह रहा है इसमें कि भवती महति खलस्य वे पाश्रेणा कथम प्रतिजानीमः कुतः
अर्थात कंचुकी कह रहा है कि हे देवी, इस तपस्वी की आश्रय बहन को धरोहर के रूप में रखने की प्रार्थना बहुत कठिन है। कैसे स्वीकार की जाए? क्योंकि क्या है, सुखम अर्थो भवेत दातुम, सुखम प्राणा, सुखम तपः, और सुखम अन्यत भवेत सर्वम दुखम न्यासस्य रक्षणम। अर्थात क्या है कि इसका अन्वय है वो इस प्रकार है कि सुखम, हे देवी, अर्थ है सुखम दातुम भवेत, जो धन देना है वो बिल्कुल सुखकारी है, आसानी से, कोई उसमें किसी प्रकार का कष्ट नहीं है, किसी प्रकार के कोई कष्ट की कोई मुसीबत वगैरह नहीं आती है। प्राणः सुखम, और प्राण देना भी सुखकारक है, इसमें भी कोई प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। तपः, तपस्या करना भी सुखकारक है। और अन्यत सर्वम सुखम, और अन्य वस्तु देना भी, अन्य देना भी, वो भी सुखकारक है। परंतु न्यासस्य रक्षणम महत दुखम, परंतु दिए हुए की रक्षा करना, उसको धरोहर के रूप में रक्षा करना, जो धरोहर रखी गई है मेरे पास में, उसकी रक्षा करना बहुत ही कठिन है। अर्थात हे देवी, धन देना सरल है, प्राणों को त्याग देना भी सरल है, तथा तपजन्य फल देना सरल है, और सभी कुछ देना सरल है, किंतु धरोहर की रक्षा करना बड़ा ही कठिन है। अर्थात हे भवती, हे राजपुत्री, अर्थः धनम दातुम वितरितुम अर्पयितुम सुखम सुखकरम प्राणः असवः अपि सुखम अर्पयितुम भवेत्, तपः तपः जन्यम फलम सुखम दातुम भवेत्, अन्यत इतर पदार्थ जातम सर्वम अशेषम न्यासस्य द्रोहरस्य रक्षणम परिपालनम तु दुखम कष्टप्रदम अस्ति, दुखम कष्टप्रदम अस्ति। अब इसके अंतर्गत जो व्याकरण है वो इस प्रकार है। दातुम, दा धातु से तुमुन प्रत्यय करने पर दातुम बना है, और भवेत भू धातु से तिप प्रत्यय लिंग लकार प्रथम पुरुष के एकवचन में भवेत बना है। छंद है वो अनुष्टुप है, अर्थांतर न्यास और अनुप्रास पुनरुक्ति ये अलंकार हैं, और प्रसाद गुण है। अब आगे है जो इस प्रकार है, आगे श्लोक। योगेंद्रायण जो मंत्री है वो कह रहा है कि आत्मगतम हंत भो अधर्म वासितुम भारस्य मंत्रिभीष समर्थितम तथा परिणमति तथा प्रतिष्ठिते स्वामिनी अत्र भवतिम उपनय में इहात्र भवति मगधराजपुत्री विश्वास संस्थानम भविष्यति कुतः। अर्थात क्या है, योगेंद्रायण कह रहा है कि मन में ही कह रहा है वो आत्मगतम, हंत भो, अरे मारा गया। सुखानुभूति पूर्वक शब्द है ये, कि कार्य का आधा भार कम हो गया है। अर्ध वास्तुम भारत से आधा भार कम हो गया है। जैसा मंत्रियों के साथ निश्चित किया गया था वैसा ही हो रहा है। उसके बाद स्वामी महाराज उदयन के प्रतिष्ठित होने पर देवी के समीप ले जाते समय मेरे लिए ये देवी पद्मावती है, वो मगध राज पुत्री ही इस विषय में चरित्र शुद्धता में विश्वास का स्थान है, साक्षी बनेगी वो ही। कुतः है, क्योंकि क्या है, पद्मावती नरपतेर महिषी भवित्री दृष्टा विपत्तिरथ ये प्रथमं प्रदिष्टा तत्प्रत्यात् कृतमिदं न हि सिद्ध वाक्यान्युत्क्रमे गच्छति विधि सुपरीक्षितानि। अर्थात क्या है कि ये प्रथमं विपत्ति दृष्टा ते अथ पद्मावती नरपते महिषी भवित्री प्रतिष्ठा तत्प्रत्यात् इदं कृतं हि विधि सुपरीक्षितानि सिद्ध वाक्यानि उत्क्रम्य न गच्छति। ये अर्थात जिन पुष्पक भद्रक आदि जो ज्योतिषी हैं उन ज्योतिषियों के द्वारा पहले ही
विपत्ति के बारे में देख लिया गया था, उन्होंने पहले ही बता दिया था, विपत्ति के बारे में देख लिया था। अर्थात राज्य हानि रूपी विपत्ति पहले ही बता दी थी। और क्या है, अथ पद्मावती नृपते महिषी भवित्री प्रतिष्ठा, और उन्होंने इसके बाद महाराज उदयन की महिषी पद्मावती होगी। कौन होगी? पद्मावती होगी। उसकी महारानी, जो उदयन की महारानी कौन होगी? पद्मावती होगी। और भविष्य में होने वाली बात पर विश्वास करके ही ये कार्य किया गया है। तत्प्रत्यात इदम कृतम, भविष्य में होने वाले कार्य को देख के ही ये कार्य किया है, विश्वास करके ही। क्योंकि क्या है, ही विधि सुपरीक्षितानि सिद्ध वाक्यानि उत्क्रम्य न गच्छति, क्योंकि क्या है, निश्चित रूप से भली प्रकार परीक्षण किए गए और परीक्षा किए गए, भली प्रकार परखे गए जो सिद्ध पुरुषों के, ज्योतिषियों के वचनों का अतिक्रमण भाग्य है, वो अतिक्रमण नहीं कर सकता। अर्थात भावी जीवन उनके कथनानुसार ही घटना घटित होती है। अब इसकी जो संस्कृत व्याख्या है वो इस प्रकार है कि ये देवज्ञ पुष्पक भद्रादि भी प्रथमं पूर्वं विपत्ति आपत्ति प्रदिष्टा निर्दिष्टा तस्माभिः सर्वाभिः दृष्टा अवलोकिता ते सिद्ध पुरुषैः अथ अनंतरम पद्मावती दर्शक रूपा भगिनी नृपते भूपते उदयनस्य महिषी कृताभिषेका पत्नी भवित्री भविष्यत् काले भाविनी तत्प्रत्यात् तेषु आदेशिकेषु वचनेषु विश्वासात् इदं वासुदत्ता न्यासकर्मं कृतं संपादितं हि यस्मात् विधि भाग्यं सुपरीक्षितानि सम्यक् कृतानि सम्यक् रूपेण चिंतितानि सिद्धवाक्यानि फलगणना लब्ध नैपुण्यानां सर्वज्ञानां वाक्यानि वचनानि कथनानि उत्क्रम्ये समुल्लंघे न हि गच्छति न हि याति। देवज्ञ कथनानि सर्वकालेषु यथार्थानि एव सिद्धवाक्यानि सिद्धानां वाक्यानि षष्ठी तत्पुरुष समास है। सिद्धानां वाक्यानि षष्ठी तत्पुरुष समास है। और सुपरीक्षितानि सुष्ठु परीक्षितानि तानि सुपरीक्षितानि बहुरी समास है। यहाँ छंद है वो वसंत का छंद है। और यहाँ पर क्या है, काव्यलिंग नामक अलंकार है। अब आगे का जो श्लोक है उसके अंतर्गत ब्रह्मचारी कह रहा है कि स्थितो मध्याह्न दृढ़म अस्मि परिश्रान्तः अथ कस्मिन् प्रदेशे विश्रमस्य भवतु भवतु दृष्टम अभितस्तपोवनेन भवितव्यम तथा ही। ब्रह्मचारी क्या कह रहा है, ऊपर देख करके, दोपहर हो गया, दृढ़म अस्मि परिश्रांत है, मैं बहुत ही क्या है थक गया हूँ। अथ कस्मिन् प्रदेशे विश्रम, मैं किस स्थान पर मुझे विश्राम करना चाहिए। भवतु भवतु दृष्टम, अच्छा अच्छा देख लिया। अभितस तपोवनेन भवितव्यम, इसके पास ही तपोवन होना चाहिए। क्योंकि क्या है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि विश्रब्धम हरिणा सरन्त्यचकिता देशागत प्रत्यः वृक्षा पुष्पफले समृद्ध विटपा सर्वे दया रक्षितः भूष्टम कपिलानि गोकुलधनान्यक्षत्रवत्यो दिशो निसंदिग्धमिदं तपोवनमयम भूमो ही भयवाश्रय। क्योंकि यहाँ क्या है, अत्र देशागत प्रत्यः हरिणः अचकिता, यहाँ पर विश्वास उत्पन्न होने जाने के कारण जो हिरणों के झुंड वो क्या भय ताक करके विश्वास पूर्वक चरिता, वो चर रहे हैं, चरंती। सर्वे वृक्षः दया रक्षिता पुष्पफलैः समृद्ध विटपाः, और क्या है, सभी जो वृक्ष हैं वो फलों और फूलों से क्या है युक्त हैं, तथा वो ऋषियों द्वारा प्रेम पूर्वक पाले पोषे गए हैं। वो वृक्ष दया से पाले गए हैं। कपिलानि गोकुल धनानि भूष्टम अस्ति, और वहाँ यहाँ जो कपिल वर्ण वाली, जो कपिल रंग वाली जो गायें हैं
वो गायों का बहुत बड़ा यहाँ पर समूह है, बहुत सारी गायें हैं यहाँ कपिल वर्ण की। और दिशा अक्षत्रवत्ते, और दिशाएं की कोई सीमा नहीं है, अर्थात खेतों की कोई सीमा नहीं है, बहुत बड़े बड़े खेत हैं यहाँ पे। और क्या है, अयम भवाश्रय धूमः प्रसरति, और क्या है, धुएं जो है वो चारों तरफ फैल रहा है। बहुत मतलब होम की जो निकली हुई ये धुएं हैं, ऐसा लग रहा है कि होम द्रव्यों की सुगंधित ली हुई जो धुएं हैं वो चारों तरफ फैल रही है। अतः निश्चय ये क्या है, कोई तपोवन स्थलीय है। तपोवन है कहने का मतलब, तो अत्र अर्थात पुरो दृश्यमाने देशागत प्रत्यय आगतः प्रत्यो विश्वासः येषां तेः देशागत प्रत्यय अचकितः अर्थात भयरहितः विश्रब्धं निशंकं चरन्ति विहरन्ति सर्वे अशेषः पादपा वृक्षः विटपाः दयारक्षिताः प्रेमणा पालिता पुष्पफलै सुमनफलैश्च समृद्ध विटपा पुष्पफल परिपूर्ण शाखा कपिलानि कपिलवर्णानि पीतवर्णानि गवां कुलानि गोयूथानि गोसमूहानि धनानि वित्तानि द्रव्याणि वा भूयिष्ठम् आधिक्येन विद्यन्ते दिशः ककुबः आशाः क्षेत्राणि अर्थात कृषि कर्म योग्यानि अक्षत्रवत्यः न क्षत्रवत्यः इति अक्षत्रवत्यः भवाश्रये बहूनि होम द्रव्याणि आश्रय यस्य स हवनीय द्रव्यशाली अयं पुरोदृश्यमाणः धूमः यज्ञ धूम्रः प्रसरति निसंदिग्धम् इदम् अतः निश्चित प्रचम इदं पुरोदृश्यमानं तपोवनं तपोवन स्थली एव अस्ति तपस्वी जनोप्यत्र तपस्वी जनः अपि अत्र पूर्व रूप संधि है यहाँ पर और यण संधि है। और क्या है, चकिता चक धातु से कतः प्रत्यय करके और सुओजस प्रथमा के एक वचन में ये बना है। सुपरिपालनीय सुपसर्ग पूर्वक और परि उपसर्ग पूर्वक पाल धातु से यहाँ पे निच प्रत्यय हुआ है, निच होकर के फिर क्या है अनियर प्रत्यय हुआ है, तो इस प्रकार सुपरिपालनीय बना है। अवंति राजपुत्री अवंत्याः राज्ञः पुत्री इति अवंति राजपुत्री, इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। और प्रतिवसति में प्रति उपसर्ग पूर्वक बस धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। श्रूयते श्रु धातु से तिप और आत्मनेपदी के अंतर्गत प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। और क्या, मृगया निष्क्रांते मृगयाए निष्क्रांते चतुर्थी तत्पुरुष समास है इसमें। सुत्वा श्रु धातु से कत्वा प्रत्यय करके परित्यक्तम परि उपसर्ग पूरक त्यज धातु से कतः प्रत्यय करके ये रूप बना है। तो आज के लिए इतना ही, आगे कल बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।